हेलो दोस्तों, इस नए वीडियो में आपका बिल्कुल स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रॉपर्टी ऑफ इफेक्टिव लीडर के बारे में। ठीक है, एक जो प्रभावी नेता होता है उसके कौन कौन से गुण होते हैं, उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो यूपी पॉलिटेक्निक के जितने भी 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनका जो कॉमन सब्जेक्ट है IMAD, उसमें आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ इफेक्टिव लीडर। जो प्रभावी नेता है उसके गुण कौन कौन से हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। बहुत अच्छे से आपको इस वीडियो लेक्चर में इस टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। सबसे पहला, इफेक्टिव लीडर के कौन कौन से गुण होने चाहिए, प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो इसमें आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, पीटर एफ डरकर ने लीडर के कार्यात्मक गुणों के विषय में निम्न पदों में उचित कहा है। ठीक है, तो जो पीटर एफ डरकर हैं, जो कि प्रबंधन के या फिर आपके जो भी लीडरशिप के विचारक हैं, इन्होंने कुछ बताया है लीडर के बारे में। एक इफेक्टिव लीडर कैसा होना चाहिए, एक प्रभावी नेता कैसा होना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बताया है। तो नाम इनका याद कर लीजिएगा, पीटर एफ डरकर। ठीक है, तो पीटर एफ डरकर के अनुसार लीडर जो होता है कौन होता है, तो लीडर की क्षमता का प्रथम परीक्षण उसके व्यक्तियों के न्यूनतम व्यवधान व अधिक दक्षता के साथ कार्य करने में बनाए रखने की दक्षता में निहित होती है। ठीक है, तो लीडर की दक्षता क्या है कि प्रथम निरीक्षण क्या होता है, उसकी व्यक्तियों के न्यूनतम व्यवधान। ठीक है, तो लीडर क्या है, जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनमें जो भी व्यवधान है उसको न्यूनतम किया जाए और उनसे मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम और इफिशिएंसी प्राप्त किया जाए। यही आपका एक इफेक्टिव लीडर की प्रॉपर्टीज होती है, गुण होती है। ठीक है, जो भी उसके साथ या फिर उसके नीचे वर्कर्स काम कर रहे हैं एक लीडर के नीचे, उसमें क्या होना चाहिए, उसके काम में, जो इसके नीचे काम कर रहे हैं उसके काम में न्यूनतम व्यवधान आए, जो भी उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो कम से कम प्रॉब्लम्स आए, और इसके साथ ही साथ जो भी आपके आउटपुट मिल रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, ज्यादा से ज्यादा इफिशिएंसी उस वर्कर से लिया जा सके। यही काम होता है, यही प्रॉपर्टीज है एक इफेक्टिव लीडर का। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, लीडरशिप एक कला है, इसे संवेदनशीलता के साथ सीखा व लागू किया जा सकता है। तो लीडरशिप क्या होता है, लीडर के द्वारा जो भी ऑर्डर दिए जाते हैं या फिर जो एडवाइस दिए जाते हैं अपने नीचे के वर्कर्स को या फिर अपने साथियों को, ये सारी चीजें आपको आ जाती हैं किसमें, लीडरशिप में। तो लीडरशिप क्या है, एक आर्ट है, एक कला है, जिसे संवेदनशीलता के साथ सीखा जा सकता है या फिर इसको लागू किया जा सकता है, कि कोई भी व्यक्ति आपका लीडर बन सकता है, लीडरशिप कर सकता है। ठीक है, अगर उसके अंदर लीडर की क्वालिटीज है, प्रॉपर्टीज है, तो लीडर बन सकता है और दूसरों को मोटिवेट कर सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी लीडर के अंतर्गत आ जाती हैं। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, एक प्रभावी नेता, एक इफेक्टिव जो लीडर होगा को एक अच्छा मनुष्य होना चाहिए। ठीक है, सभी के प्रति, सभी लोगों के प्रति दया भाव होना चाहिए। जो भी उसके साथ काम कर रहे हैं, उस लीडर है उसके साथ काम कर रहे हैं या फिर उसके नीचे काम कर रहे हैं या फिर उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो सारे लोगों के प्रति उसके क्या होने चाहिए, अच्छे गुण होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए, सभी के साथ समान भाव होने चाहिए। ठीक है, किसी के साथ अलग भेदभाव नहीं होने चाहिए। ये भी आपका इफेक्टिव लीडर की प्रॉपर्टीज होती है। नेता मतलब लीडर के गुणों की कोई अंतिम सूची नहीं हो सकती, उसे एक अच्छे मनुष्य के समस्त गुणों का अवश्य धारण करना चाहिए। फिर भी लीडरशिप के कुछ गुणों को निम्न प्रकार से वर्णित किया जा सकता है। ठीक है, तो जो भी लीडर है आपका, उसमें मनुष्य की गुण होने चाहिए। एक मनुष्य जो सिंपल होता है, साधारण होता है, दूसरों को बहुत अच्छे से समझता है। ठीक है, दूसरे लोगों को अच्छे से समझ पाता है, सारी प्रॉपर्टीज होती है एक लीडर की। तो कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज दिए गए हैं जो एक लीडर के अंदर होने चाहिए, वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका है दया, जिसको बोलते हैं सहानुभूति, दूसरों के प्रति दया भावना। ठीक है, दूसरों की हेल्प करना, ये सारी चीजें आपकी लीडरशिप में आती हैं, लीडर के अंतर्गत आती हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपका जो है वो दया है, सहानुभूति। यह एक महान गुण है जिसे प्रत्येक नेता को अवश्य धारण करना चाहिए। पवित्र लोग दयालु पूर्ण व्यक्ति होते हैं, जिससे हम दया प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, या फिर प्राप्त करते हैं। तो एक लीडर क्या होता है, महान गुण रखने वाला या फिर अच्छे गुण, अच्छे दया भाव रखने वाला, अच्छी सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति होता है।
ठीक है। तो ऐसे प्रत्येक जो लीडर होते हैं उनको ये सारी क्वालिटीज उनके अंदर होनी चाहिए, दया भावना उनके अंदर होनी चाहिए, सहानुभूति दूसरे के प्रति होनी चाहिए, तभी आप अच्छे लीडर बन पाएंगे, अच्छे नेता बन पाएंगे, ठीक है। अगला जो आपका पॉइंट है वो है उदारता। तो एक लीडर के अंदर, एक इफेक्टिव लीडर के अंदर उदारता का भाव भी होना चाहिए। दूसरे लोगों के प्रति, जो भी उसके नीचे काम कर रहे हैं, जो भी वर्कर्स हैं, उनके अंदर क्या होना चाहिए, जो लीडर है उसके प्रति क्या होना चाहिए, उदारता की भावना होनी चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं एक अच्छे नेता को उदार वाला होना चाहिए। उदार हृदय के स्वामी विश्व पर शासन करते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका लीडर है, इफेक्टिव लीडर बनना चाहता है, तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, उदार हृदय का होना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर कोई कठोरपन नहीं होना चाहिए, कठोरता वाला वाणी या फिर कोई कठोर ऐसी चीजें नहीं बोलना चाहिए, उसके अंदर ऐसी कुछ चीजें नहीं होनी चाहिए, ज्यादा गुस्सा वाला भी नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं उदाहरण, उदार बनो तुम महान बनोगे, यह एक प्राचीन उत्तम कथन है। तो किसी के द्वारा बोला गया है उदार बनो तुम महान बनोगे। तो एक इफेक्टिव लीडर के लिए बहुत ही सटीक वर्ड है, उदार बनो तुम महान बनोगे। तो जो इफेक्टिव लीडर होगा, अगर वो उदार बनेगा, अगर वो उदार रहेगा, ठीक है, उदारता की भावना रहेगी उसके अंदर, तो एक दिन निश्चित रूप से वो महान बनेगा। दूसरे के प्रति उसकी भावना जो होगी वो अच्छी होगी, ठीक है। दूसरों की नजर में जो लीडर होगा वो बढ़िया बना रहेगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है चरित्र, कैरेक्टर जिसको बोलते हैं। तो एक अच्छे नेता को निरअपवाद से हमेशा अच्छा नैतिक चरित्र धारण किया हुआ होना चाहिए। उत्तम चरित्र से आशय विचारों, शब्दों व कार्य में सामंजस्य से है, ठीक है। तो जो चरित्र होता है, जो कैरेक्टर होता है, एक अच्छे व्यक्ति के अंदर, एक इफेक्टिव नेता के अंदर होना चाहिए क्या, कैरेक्टरिस्टिक, अच्छे कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, अच्छे चरित्र होने चाहिए, अच्छे कैरेक्टर वाला होना चाहिए। कैरेक्टर से क्या मतलब है कि उसके जो विचार हैं, उसके जो शब्द हैं, उसके मुंह से जो चीजें निकल रही हैं, जो वाणी उसके मुंह से निकल रहा है, जो शब्द निकल रहा है, वो मीठे होने चाहिए, उसमें कठोरतापन नहीं होना चाहिए, दूसरों को अच्छी लगनी चाहिए। सारी क्वालिटीज एक लीडर, अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। अगला पॉइंट है निर्णय क्षमता, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। तो परिणाम निर्णयों के आधार पर किए गए कार्यों से प्राप्त होते हैं। तत्काल निर्णय, समय पर लिए गए निर्णय एवं उपयुक्त निर्णय लेने की क्षमता एक नेता की सफलता की कुंजी है, ठीक है। तो कई सारे डिसीजन मेकिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी लीडर के लिए। कोई भी लीडर है, इफेक्टिव लीडर बनना चाहता है, तो डिसीजन मेकिंग उसके लिए इम्पोर्टेंट रोल है कि किस समय पर कौन सा डिसीजन लिया जाए जो कि उस कंपनी के लिए या फिर उसके लिए बहुत ही अच्छा हो, उसके लिए भला हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें एक इफेक्टिव लीडर की प्रॉपर्टीज होती हैं। अगला जो प्रॉपर्टीज है वो है आपका दूरदर्शिता, ठीक है। दूरदर्शिता में क्या है, नेता को आवश्यक रूप से दूरदर्शी होना चाहिए, जिससे उसे आगे आने वाले उद्देश्यों का ज्ञान हो सके, ठीक है, ज्ञात हो सके। जो भी दूरदर्शिता, जो भी आने वाले प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आने वाले सामान हैं, जिस तरह से हमको मान लेते हैं कोई कंपनी में कोई लीडर है, वो इफेक्टिव लीडर बनना चाहता है, तो उसको आने वाले फ्यूचर में कौन से प्रोडक्ट अच्छे होंगे, किस कॉस्ट के होंगे, ठीक है, कौन कौन से इसमें डिवाइसेस लगेंगे, किसका किसका यूज होगा, कितने वर्कर्स काम करेंगे, ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, दूरदर्शिता बोलेंगे, जिससे क्या होगा, कंपनी ग्रोथ करे। तो इफेक्टिव लीडर की प्रॉपर्टीज भी ये होती है दूरदर्शिता, ठीक है। तो ये सारे जितनी चीजें हैं, दया हुआ, उदारता हुआ, चरित्र हुआ, निर्णय मेकिंग हुआ, ठीक है, और दूरदर्शिता हुआ, ये सारी चीजें एक इफेक्टिव लीडर की प्रॉपर्टीज हैं, गुण हैं। इसके बाद भी आपके कौन से हैं, साहस, ठीक है। अगला जो इफेक्टिव लीडर की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, साहस। साहस नेता का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। नेता इस गुण के आधार पर अगुवाई
या पहल करता है। साहस एक ऐसा गुण है जो मनुष्य के अन्य समस्त गुणों का सार होता है। तो जो साहसी व्यक्ति है, जो अच्छे लीडर होते हैं, जो आपके इफेक्टिव लीडर होते हैं, उनके अंदर साहस का गुण होता है। किसी भी काम को करने के लिए हमेशा वो आगे रहते हैं। ठीक है, कोई भी काम अगर पड़ता है, कितनी भी कठिन काम हो, तो उसको करने के लिए जो लीडर होता है, जो इफेक्टिव लीडर होता है, वो सबसे आगे होगा, तभी वो इफेक्टिव लीडर बन पाएगा। तो कहा गया है कि जो साहसी नेता होता है, जो साहस वाला लीडर होता है, उसका जो सर्वश्रेष्ठ है वो कौन है? आभूषण है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ आभूषण है जो साहस होता है, वो इफेक्टिव लीडर का एक साहस या फिर कह सकते हैं एक सर्वश्रेष्ठ आभूषण होता है। नेता इस गुण के आधार पे अनुयायी या पहल करता है। ठीक है, कोई भी चीज है तो उसको करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ साहस होनी चाहिए कि इस काम को मैं कर लूंगा। ठीक है, तो कौन सा आएगा? ये भी आपका एक इफेक्टिव लीडर के गुण है और प्रॉपर्टीज है। इसके बाद जो अगला प्रॉपर्टीज है, गुण है इफेक्टिव लीडर का, क्या है? दल निर्माण, ग्रुप फॉर्मेशन। ठीक है, कोई भी लीडर है, इफेक्टिव लीडर है, तो उसके अंदर एक क्वालिटीज होनी चाहिए कि कई सारे लोगों का ग्रुप बनाया जाए ताकि काम को आसान बना दिया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोग को आउटपुट मिल सके। ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हैं यह नेता का प्राथमिक गुण है। नेता को दल का निर्माण, दल के सदस्यों की प्रतिभा, दक्षता और मानसिक स्तर को देखते हुए करना चाहिए। ये सारी चीजें आपका ग्रुप फॉर्मेशन में आ जाती हैं। एक इफेक्टिव जो लीडर होगा वो समस्त लोगों को एक साथ लेके चलेगा, उनका एक ग्रुप बनाएगा। ठीक है, उनको उनके अनुसार जिस तरह से उनका शरीर होगा, उनका दिमाग होगा, उसके अनुसार उनको काम में डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, ये भी आपके इफेक्टिव लीडर की प्रॉपर्टीज है। और जो लोग नए होंगे उस फील्ड में, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको कुछ अलग सिखाया जाएगा, उससे रिलेटेड सिखाया जाएगा। ये सारी चीजें आपके इफेक्टिव लीडर के अंतर्गत आती हैं, उसकी प्रॉपर्टीज के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अगला जो प्रॉपर्टीज है वो है प्रतिक्रियाशीलता। एक अच्छे नेता को सदैव समय की मांग पर प्रतिक्रिया करना चाहिए। उसे अपने अनुयायी के लिए सदैव उपलब्ध होना चाहिए, प्रत्येक समय सही और उपयुक्त होना चाहिए। तो प्रतिक्रियाशील मतलब कोई भी अगर काम करने वाला है, कोई कर्मचारी है, तो उसके साथ हमेशा खड़े होना रहना चाहिए। ठीक है, उस जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके द्वारा जो भी कुछ मंगाया जा रहा है, जो भी उससे कहा जा रहा है, ठीक है, उसको मानना चाहिए, उस पर प्रतिक्रिया देना चाहिए। ये भी आपका एक इफेक्टिव लीडर के गुण है, प्रॉपर्टीज है। तो एक अच्छे नेता, एक इफेक्टिव नेता को सदैव जो भी समय की मांग है उसके पर प्रतिक्रिया करनी चाहिए। ठीक है, जो भी समय पर काम नहीं हो रहा है या फिर जो समय पर काम हो रहा है उस पर प्रतिक्रिया करना चाहिए। ये आपका इफेक्टिव लीडर के अंतर्गत आ जाता है सारी चीजें। तो ये सारी चीजें आपकी इफेक्टिव लीडर की प्रॉपर्टीज है, गुण है। अगली जो प्रॉपर्टीज है, अगला जो गुण है इफेक्टिव लीडर का, क्या है? अच्छा मानव। कोई भी अगर लीडर है, कोई भी इफेक्टिव लीडर बनना चाहता है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी बहुत ही जरूरी है, अच्छा मानव होना। काम तो बाद में होगा, पहले उसके अंदर एक अच्छा मानव होना जरूरी है, अच्छे सोच का होना जरूरी है, तभी वो लीडर बन पाएगा। लीडर तो बन जाएगी लेकिन इफेक्टिव लीडर बनना थोड़ा कठिन हो जाएगा अगर उसके अंदर ये भावना नहीं है। ठीक है, अच्छी मानव की भावना नहीं है, दूसरों के साथ गलत बिहेव कर रहा है, तो इफेक्टिव लीडर कभी नहीं बन पाएगा। तो अच्छा मानव, इसमें आप लिख सकते हैं नेता को एक अच्छा मानव होना चाहिए जो दिमाग व हृदय के गुणों के उचित मिश्रण को रखते हुए है। ठीक है, रखे हुए हो। तो जो भी आपका दिमाग है और जो हृदय है, इन दोनों के गुण के उचित मिश्रण को बनाए हुए है, तो वही अच्छा मानव होगा, इफेक्टिव लीडर। ठीक है, मानव की भावना मानवीय में ही होता है। तो जो भी मानव की भावना है, एक सरल जो व्यक्ति है, उसके व्यक्तित्व को जो भी विचार है उसको आगे चल के एक इफेक्टिव लीडर, एक अच्छे लीडर का निर्माण करेगी। ठीक है, अगली जो प्रॉपर्टीज है इफेक्टिव लीडर की, क्या है? अच्छा संदेश वाहन क्षमता। ठीक है, तो कुछ ऐसे लीडर होते हैं कि अपनी बातों को रखते हैं लेकिन सभी तक नहीं पहुंच पाती है, तो ऐसे जो लीडर हैं वो इफेक्टिव लीडर, अच्छे नेता नहीं बन पाएंगे। अच्छे नेता बनने के लिए क्या है? अच्छा संदेश वाहक होना चाहिए, ताकि अपने जो भी बोला जा रहा है, जो भी आपके द्वारा कहा जा रहा है, उसको सभी लोग आसानी से समझ सकें, उसको अच्छा आसानी से सभी लोग अपने जो भी काम है उसमें इम्प्लीमेंट कर सकें। ठीक है, तो अच्छा संदेश वाहक भी होना चाहिए। इस तरह की क्षमता भी एक अच्छी लीडरशिप के अंदर होनी चाहिए, एक अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए।
इसमें आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नेता को एक अच्छा संचालक मौखिक व लिखित होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपका अच्छा संचालक भी होना चाहिए और मौखिक रूप से भी होना चाहिए, लिखित रूप से होना चाहिए। अगर एक लीडर है, उसको अच्छे से बोलना आ रहा है लेकिन उसको लिखना नहीं आ रहा, पढ़ना नहीं आ रहा है, तो फिर वो भी बेकार है, इफेक्टिव लीडर नहीं बन पाएगा। अगर कोई लीडर है, उसको लिखना आ रहा है लेकिन मौखिक रूप से बोलना नहीं आ रहा है, मौखिक रूप से उसको समझा नहीं पा रहा है दूसरे लोगों को, तो भी वो इफेक्टिव लीडर नहीं बन पाएगा। उसके लिए मौखिक रूप से और लिखित रूप से दोनों तरह से उसको तैयार रहना होगा। ये भी आपकी प्रॉपर्टीज है एक इफेक्टिव लीडर की। अगली जो प्रॉपर्टीज है इफेक्टिव लीडर की क्या है, सहनशीलता। कोई भी व्यक्ति है अच्छा जो लीडर बनना चाहता है, उसके अंदर ये भावना भी होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। कोई भी काम अगर खराब हो जाता है तो दूसरों पे ब्लेम करने से पहले उसको सहनशील बनना होगा। ठीक है, उसके बारे में जानना होगा, ऐसी कौन सी गलती हुई जिससे हमारा चीज खराब हुआ, फिर से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। ठीक है, तो सहनशीलता भी एक अच्छा गुण होता है, अच्छी प्रॉपर्टीज होती है एक अच्छे लीडर की, अच्छे नेता की। ठीक है, तो सहनशीलता में आप लिख सकते हैं, एक नेता का जो महान गुण सहनशीलता है। सहनशील व्यक्ति सदैव व्यापक दृष्टिकोण और विचारों से मुक्त होना चाहते हैं। तो जो सहनशील व्यक्ति होते हैं वो हमेशा अपने अंदर ऐसे विचार रखते हैं जो दूसरों को अच्छे लगे। ठीक है, दूसरों को कड़वाहट ना लगे, कुछ ऐसे शब्द ना बोल दें ताकि दूसरों को बुरा लगे। तो सहनशील व्यक्ति एक अच्छा लीडर अगर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर एक सहनशीलता की भावना, सहनशीलता के गुण होना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये सारी आपकी एक इफेक्टिव लीडर की क्या है, प्रॉपर्टीज है, गुण है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि एक अच्छे लीडर की कौन कौन से गुण होते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है कि एक अच्छे लीडर की कौन कौन से इफेक्टिव गुण है, ठीक है, इफेक्टिव लीडर की कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं, तो आप एग्जाम में इसको बहुत अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।